ये कोई साधारण प्लास्टर का काम नहीं है दोस्तों। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में चल रहा एक कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इसके नतीजे सामने आए, एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। तो आखिर माजरा क्या है, आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। गर्मी का मौसम, क्लासरूम में पंखे कम, गर्मी ज्यादा, बच्चे परेशान, तो शिकायतें बढ़ने लगी। तभी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगवाना शुरू कर दिया। हाँ, सही सुना आपने, गोबर का लेप। प्रिंसिपल साहिबा ने सोचा ये देसी नुस्खा गर्मी को मात दे देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये वीडियो वायरल हो जाएगा और एक तूफान खड़ा कर देगा। वीडियो वायरल हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU के प्रेसिडेंट रौनक खत्री तक बात पहुंच गई। रौनक ने तंज कसा, अगर गोबर से ठंडक मिलती है तो प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गोबर लगवाइए, तभी तो गोबर क्रांति आएगी। जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है, हमारी प्रिंसिपल महोदया एक क्लासरूम के अंदर गोबर लगा रही है ताकि बिना एसी के भी ठंडक बनी रहे। वाह क्या सोच है। लो जी, देख लो आधुनिक भारत की विकसित टेक्नोलॉजी, ना एसी ना कूलर, सीधा देसी गोबर। मैडम, मैं कल आ रहा हूँ आपके कॉलेज गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं। हम भी आपके साथ गोबर लेपेंगे, क्योंकि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए ना मैडम जी। एसी आप हमें स्टूडेंट्स को दान कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चिल वाइब में गोबर वाली आप भी अपने एसी के रूम में से बाहर निकलकर गोबर वाली वाइब में बैठे। आखिर इक्वालिटी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है ना सबके लिए। जब छात्र गोबर वाली ठंडक में बैठ सकते हैं तो प्रिंसिपल महोदया गोबर वाली ठंडक में काम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में लक्ष्मीबाई कॉलेज, कल सुबह। मैं रौनक खत्री सारी मेरी बहनों से उम्मीद करूंगा कि कल आप मेरे साथ गोबर की क्रांति मनाएंगी और प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब। रौनक मंगलवार को कॉलेज पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल यहां नहीं मिली। फिर भी गोबर टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर थी। प्रिंसिपल ने बाद में सफाई भी दी। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्ट्रेस कंट्रोल और कूलिंग इफेक्ट पर रिसर्च है। यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की। अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको, काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती। गोबर और मिट्टी का मिश्रण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो क्या ये सचमुच रिसर्च थी या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई नया लेक्चर? और अगर रिसर्च थी तो सरकार ने पिछले 10 सालों में इस दिशा में क्या काम किया? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड MD। सदियों से भारत में गोबर का इस्तेमाल दीवारों और फर्श पर होता आया है। मिट्टी गोबर के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। वजह, गोबर में थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये गुण मॉडर्न कंक्रीट इमारतों में काम करते हैं? डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जैसे कुछ लोग वैदिक प्लास्टर पर काम कर रहे हैं और गोबर, मिट्टी, नीम और जिप्सम का मिश्रण। कुछ लोग तो गाड़ियों पर भी गोबर का लेप लगा रहे हैं। लेकिन ये सारे प्रयास व्यक्तिगत ही हैं। सरकार जो गो विज्ञान की इतनी बात करती है, उसके पास क्या है दिखाने को? कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई पीयर रिव्यूड स्टडी नहीं और कोई इंटरनेशनल पेटेंट भी नहीं। 10 साल पहले हमें बताया गया था कि गोमूत्र कैंसर ठीक करेगा, गोबर रेडिएशन रोकेगा, लेकिन आज हम कहां हैं? कल्पना कीजिए, अगर भारत ने गो टेक्नोलॉजी पर गंभीर रिसर्च की होती तो क्या हम आज काउ टेक में दुनिया के लीडर नहीं होते? जैसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया ने गोबर से बना एक एंटी रेडिएशन चिप लॉन्च किया था। कहा गया ये फोन के रेडिएशन को खत्म कर देगा। अगर ये सच होता तो हर आईफोन और सैमसंग में भारतीय गोबर चिप लगती। चीन और अमेरिका को हमसे लाइसेंस लेना पड़ता। लेकिन हकीकत, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कोई पेटेंट नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पर वायरल दावे। और ये सिर्फ गोबर की बात नहीं, गोमूत्र को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए। बीजेपी सांसदों से लेकर मंत्रियों तक ने कहा गोमूत्र कैंसर ठीक करता है, अस्थमा मिटाता है और सोना बनाता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVR की स्टडी कहती है कि गाय के मूत्र में 14 हानिकारक बैक्टीरिया जैसे ई कॉइल जो बीमारियां फैलाते हैं।
होमी भाभा सेंटर के प्रोफेसर अनिकेत सुले साहब कहते हैं कि बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं कि उसे पी लिया जाए, ब्लीच में भी बैक्टीरिया ही होता है। गौमूत्र में कुछ पेप्टाइड्स मिले, लेकिन ये तो गधों और कुत्तों में भी होता है। तो क्या गौमूत्र या गोबर कोई चमत्कार है? नहीं, ये व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। 2016 से अब तक आयुष मंत्रालय, CSIR, IIT दिल्ली, कई संस्थानों ने गो उत्पादों पर रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा, कोई कैंसर की दवा नहीं बनी, कोई एंटी रेडिएशन चिप नहीं बनी और ना ही कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट। क्या सरकार सिर्फ आस्था के नाम पर वोट बटोर रही है? क्या पीयूष गोयल का सवाल चीन से कैसे मुकाबला करेंगे खुद उनकी सरकार की नाकामी की ओर इशारा करता है? दोस्तों, गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसमें हमें गर्व की बात भी है, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान के साथ जोड़ें तो भारत दुनिया में सबसे आगे हो सकता है। सवाल यह है, क्या हम सिर्फ आस्था पर चलेंगे या विज्ञान को भी गले लगाएंगे? क्या हम रिसर्च में निवेश करेंगे या सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ही यकीन करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी कहानी लाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।